हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MSW ड्राइवर इंजन स्टिक के टॉपिक फर्स्ट के अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की सीरीज पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट जो मैराथन क्लास है वो इससे अलग होगी दोस्तों। मैराथन क्लास में हम जितने भी मैकेनिकल से संबंधित क्वेश्चन आए हुए एग्जामों में उनकी चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आज का हमारा पहला प्रश्न है, वाल्व का समय से पूर्व खुलना क्या कहलाता है। इसका पहला ऑप्शन है वाल्व लीड, दूसरा ऑप्शन है ओवरलैप, तीसरा ऑप्शन है लैपिंग, चौथा ऑप्शन है वाल्व गैप। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, वाल्व का समय से पूर्व खुलना वाल्व लीड कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा आज का, दोस्तों आपको भी साथ साथ में कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। सेकंड प्रश्न है हमारा आज का, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में पिस्टन प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें डिफ्लेक्टर टाइप, दूसरा ऑप्शन है कास्ट आयरन टाइप, तीसरा ऑप्शन है स्टील टाइप, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम टाइप। दोस्तों आपको 5 सेकंड का समय दिया गया है, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन एक, डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा आज का, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की प्रथम स्ट्रोक में निम्न स्ट्रोक होती है। 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में प्रथम स्ट्रोक में क्या होता है उसके बारे में बताना। इसका पहला ऑप्शन है सेक्शन स्ट्रोक व कंप्रेशन स्ट्रोक, सेकंड ऑप्शन है कंप्रेशन व पावर स्ट्रोक, तीसरा ऑप्शन है पावर व एग्जॉस्ट स्ट्रोक, चौथा ऑप्शन है एग्जॉस्ट व सेक्शन स्ट्रोक। आपको उत्तर बताना है, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सेक्शन स्ट्रोक व कंप्रेशन स्ट्रोक होता है प्रथम स्ट्रोक में पेट्रोल इंजन के। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्रेशन इग्निशन इंजन में कंप्रेशन प्रेशर कितना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 350 से 550 पाउंड, दूसरा ऑप्शन है 450 से 550 पाउंड, तीसरा ऑप्शन है 550 से 650 पाउंड, चौथा ऑप्शन है 650 से 750 पाउंड। इसका सही आंसर होगा 350 से 550 पाउंड प्रेशर होता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। अगला है हमारा 5वां प्रश्न, स्पार्क इग्निशन इंजन में फ्यूल को किसके द्वारा जलाया जाता है। इसका पहला ऑप्शन है स्पार्क प्लग, दूसरा ऑप्शन है नोजल, तीसरा ऑप्शन है हीटर प्लग, चौथा ऑप्शन है साधारण प्लग। दोस्तों आपका समय शुरू हो गया। इसका सही आंसर होगा स्पार्क प्लग के द्वारा फ्यूल को जलाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज सिलेंडर में किसके द्वारा सिलेंडर में प्रवेश करता है। इसका पहला ऑप्शन है ट्रांसफर पोर्ट, दूसरा ऑप्शन है इनलेट पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट पोर्ट, चौथा ऑप्शन है इनलेट वाल्व। आपको 5 सेकंड का समय शुरू होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन एक, ट्रांसफर पोर्ट के द्वारा फ्रेश चार्ज है वो सिलेंडर में आता है 2 स्ट्रोक इंजन में। अगला प्रश्न है हमारा, 4 स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज सिलेंडर में किसके द्वारा प्रवेश करता है। छठा प्रश्न है हमारा 2 स्ट्रोक इंजन का, और 7वां प्रश्न है 4 स्ट्रोक इंजन में फ्रेश चार्ज सिलेंडर में किसके द्वारा प्रवेश करता है। इसका पहला ऑप्शन है इनलेट वाल्व, दूसरा ऑप्शन है इनलेट पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट पोर्ट, चौथा ऑप्शन है ट्रांसफर पोर्ट। आपका समय शुरू होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इनलेट वाल्व के द्वारा। 8वां प्रश्न है हमारा, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन चलता है। इसका पहला ऑप्शन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, दूसरा ऑप्शन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ, तीसरा ऑप्शन है समांतर, चौथा ऑप्शन है नीचे की ओर। आपको इसका उत्तर देना है।
सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। बीडीसी से टीडीसी की ओर पिस्टन चलता है कंप्रेशन स्ट्रोक में। सेक्शन स्ट्रोक में तो पिस्टन है वो नीचे की तरफ गति करता है। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर वे वापस उस मिश्रण को दबाया जाता है, इसलिए वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ गति करता है। अगला नंबर प्रश्न है हमारा, अधिक क्लीयरेंस आयतन से निम्न होता है। इसका पहला ऑप्शन है अपूर्ण देन, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेशन प्रेशर, तीसरा है कंप्रेशन रेशियो, चौथा ऑप्शन है कंप्रेशन। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कंप्रेशन रेशियो है वो होता है। अगला हमारा 10वां प्रश्न है, पेट्रोल इंजन में कितना कंप्रेशन प्रेशर होता है? इसका पहला ऑप्शन है 80 से 120 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, दूसरा ऑप्शन है 100 से 200 पाउंड प्रति वर्ग स्क्वायर इंच, तीसरा ऑप्शन है 120 से 220 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, चौथा ऑप्शन है 150 से 250 पाउंड प्रति वर्ग इंच। इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 100 से 200 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच है वो उसका होता है। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन में कितनी कंप्रेशन रेशियो होती है? इसका पहला ऑप्शन है 6:1 से 11:1, दूसरा ऑप्शन है 8:1 से 15:1, तीसरा ऑप्शन है 10:1 से 18:1, चौथा ऑप्शन है 15:1 से 20:1। आपको लाइव चैट में कमेंट करके बताना है क्या होगा इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 6:1 से 11:1 कंप्रेशन रेशियो होता है। 12वां प्रश्न है हमारा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? पहला ऑप्शन है 14.1 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, दूसरा ऑप्शन है 14.4 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, तीसरा है 14.7 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, चौथा है 14.9 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। आपको सही आंसर उत्तर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14.7 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अगला प्रश्न है 13वां हमारा, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में लुब्रिकेशन के लिए किस ग्रेड का ऑयल पेट्रोल में मिलाया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है SAE 20 से 40 ग्रेड, सेकंड ऑप्शन है SAE 90 ग्रेड, तीसरा ऑप्शन है SAE 100 ग्रेड का, चौथा ऑप्शन है SAE 120 से 140 ग्रेड का। इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, SAE 20 से 40 ग्रेड का ऑयल है वो मिलाया जाता है पेट्रोल में। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करता है। इसका पहला ऑप्शन है मैकेनिकल, दूसरा ऑप्शन है केमिकल, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिकल, चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, इंजन ऊष्मा ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों हम जो मैराथन क्लास करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की, उसमें कम से कम 100 से अधिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए, जैसे DFCL, लोको पायलट, ऑयल इंडिया में, इन सभी भर्तियों में मैकेनिकल से संबंधित आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। हमारा सेकंड प्रश्न है, स्टीम इंजन कन्वेंशन इंजन होता है। इसका पहला ऑप्शन है इंटरनल, दूसरा ऑप्शन है एक्सटर्नल, तीसरा ऑप्शन है वातावरणीय, चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर है स्टीम इंजन है वो एक्सटर्नल कन्वेंशन इंजन होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, इंटरनल कन्वेंशन इंजन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है इसमें स्टीफन, दूसरा ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, तीसरा ऑप्शन है मिस्टर ओटो, चौथा ऑप्शन है अब्दुल कलाम।
आपको कमेंट करके बताना है इसका क्या आंसर होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, इंटरनल कंबेंशन इंजन का आविष्कार मिस्टर ओटो ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में मैकेनिकली इंजन होता है। इसका पहला ऑप्शन है आसान, दूसरा ऑप्शन है कठिन, तीसरा ऑप्शन है जटिल, चौथा ऑप्शन है कॉम्प्लिकेटेड। आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में मैकेनिकली आसान होता है। पांचवा प्रश्न है हमारा, सिलेंडर के मध्य क्या चलता है। इसका पहला ऑप्शन है हेड, दूसरा ऑप्शन है कनेक्टिंग रोड, तीसरा ऑप्शन है पिस्टन, चौथा ऑप्शन है कैमशाफ्ट। कमेंट करके बताना है दोस्तों सही आंसर। इसका सही आंसर है सिलेंडर के मध्य वो पिस्टन चलता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला हमारा छठा प्रश्न है, जब वाल्व अपनी सीट पर बैठा होता है तो उसे वाल्व कहते हैं। पहला ऑप्शन है इसमें गेट, दूसरा ऑप्शन है नॉन रिटर्न, तीसरा ऑप्शन है बंद, चौथा ऑप्शन है ग्लोब। कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गेट कहा जाता है। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, टीडीसी का अर्थ होता है। इसका पहला ऑप्शन है टॉप डेड सेंटर, दूसरा ऑप्शन है टॉप डोमेस्टिक सेंटर, तीसरा ऑप्शन है टाटा डेड सेंटर, चौथा ऑप्शन है टीडीसी। आपको 5 सेकंड का समय है, बताइए जल्दी उत्तर इसका क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टॉप डेड सेंटर कहा जाता है टीडीसी को। अगला प्रश्न है हमारा, आईएचपी का अर्थ होता है। इसका पहला ऑप्शन है इंटर ह्यूमन पावर, दूसरा ऑप्शन है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, तीसरा ऑप्शन है इंटर हॉर्स पावर, चौथा ऑप्शन है आयु ह्यूमन पावर। कमेंट करके जल्दी बताएं इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंडिकेटेड हॉर्स पावर आईएचपी को कहा जाता है। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, सारे सिलेंडर के कुल आयतन को क्या कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन है इंजन वॉल्यूम, दूसरा ऑप्शन है इंजन डिस्प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है इंजन आयतन, चौथा ऑप्शन है इंजन पावर। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इंजन डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। 10वां प्रश्न है हमारा, सीसी का अर्थ होता है। इसका पहला ऑप्शन है क्यूबिक सेम, दूसरा ऑप्शन है सेंटर से सेंटर, तीसरा ऑप्शन है सेंटर से सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है शाफ्ट का सेंटर। 5 सेकंड का समय आपका स्टार्ट होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्यूबिक सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है हमारा, मारुति 800 में कितने सिलेंडर होते हैं। इसका पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 सिलेंडर होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 12वां, शक्ति किसकी करने की दर होती है। इसमें पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कार्य, तीसरा ऑप्शन है पावर, चौथा ऑप्शन है संहति। कमेंट करके इसका उत्तर बताएं जल्दी। तो शक्ति है वो कार्य करने की दर को कहा जाता है। इसका सही आंसर कार्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है हमारा, महिंद्रा जीप के इंजन की कंप्रेंशन रेशियो होती है। इसमें पहला ऑप्शन है 7.4 से अनुपात 1, दूसरा ऑप्शन है 8:1, तीसरा ऑप्शन है 9:2, चौथा ऑप्शन है 10:3। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7.4 से 1 अनुपात। अगला प्रश्न है हमारा, राजदूत मोटरसाइकिल के इंजन में कंप्रेशन रेशियो होती है। इसका पहला ऑप्शन है
7.4:1, दूसरा ऑप्शन है 8:1, तीसरा ऑप्शन है 9:2, चौथा ऑप्शन है 6:3:1। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 6:3:1। अगला प्रश्न है हमारा, IHP हमेशा BHP से होगी। इसका पहला ऑप्शन है छोटी, दूसरा ऑप्शन है बड़ी, तीसरा ऑप्शन है कम, चौथा ऑप्शन है समान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, IHP हमेशा BHP से बड़ी होगी। अगला प्रश्न है हमारा, 4 स्ट्रोक इंजन चलते समय आवाज़ उत्पन्न करते हैं। इस खाली जगह में क्या ऑप्शन आएगा? पहला ऑप्शन है छोटी, दूसरी ऑप्शन है बड़ी, तीसरा ऑप्शन है कम, चौथा ऑप्शन है समान। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 स्ट्रोक इंजन चलते समय कम आवाज़ उत्पन्न करते हैं 2 स्ट्रोक की तुलना में। अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्ट्रोक इंजन उसी नाप के 4 स्ट्रोक इंजन के मुकाबले खाली स्थान तक अधिक पावर देता है। पहला ऑप्शन है 20% से 40%, दूसरा ऑप्शन है 30% से 40%, तीसरा ऑप्शन है 40 से 50%, चौथा ऑप्शन है 50% से 70%। इसका कमेंट करके सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 20% से 40% तक अधिक पावर देता है। अगला प्रश्न है हमारा, IHP को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका पहला ऑप्शन है सहिती, दूसरा ऑप्शन है ओसालियास्कोप, तीसरा है तुला, चौथा ऑप्शन है एमीटर। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओसालियास्कोप। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रेक हॉर्स पावर को किससे नापा जाता है? पहला ऑप्शन है इसमें बोर गेज, दूसरा ऑप्शन है ओसिलोस्कोप, तीसरा ऑप्शन है डायनेमोमीटर, चौथा ऑप्शन है एमीटर। इसका कमेंट करके सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3, ब्रेक हॉर्स पावर को डायनेमोमीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, चलते हुए इंजन में से जो ऊर्जा प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है थर्मल एफिशिएंसी, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेशन प्रेशर, तीसरा ऑप्शन है फ्रिक्शन लॉसेज, चौथा ऑप्शन है साइकिल। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, थर्मल एफिशिएंसी कहा जाता है। अगला हमारा 21वां प्रश्न है, पिस्टन की एक बार ऊपर से नीचे अथवा नीचे से ऊपर की दूरी को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है टॉप डेड सेंटर, दूसरा ऑप्शन है इंजन डिस्प्लेसमेंट, तीसरा ऑप्शन है बॉटम डेड सेंटर, चौथा ऑप्शन है स्ट्रोक। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्ट्रोक कहा जाता है। पिस्टन की ऊपर से नीचे की दूरी को स्ट्रोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन की वह पावर जो इंजन की फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए खर्च होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है FHP, दूसरा ऑप्शन है IHP, तीसरा ऑप्शन है BHP, चौथा ऑप्शन है RPM। कमेंट करके इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, FHP। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। हमारा प्रश्न है, एक डीजल इंजन वाहन में टर्बो कंप्रेशन का वायु इनलेट कहाँ से जुड़ा होता है? पहला ऑप्शन है इसमें इनलेट मैनिफोल्ड पर, दूसरा ऑप्शन है एयर क्लीनर पर, तीसरा ऑप्शन है रोकर दरवाजे पर, चौथा ऑप्शन है केबिन वेंट पर। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एयर क्लीनर पर जुड़ा रहता है। सेकंड प्रश्न है हमारा,
चित्र में एक एग्जॉस्ट वाल्व के सहित 2 स्ट्रोक डीजल इंजन को दर्शाया गया है। स्क्वेजिंग विधि निम्न होती है। आप चित्र देख सकते हैं और उसका आंसर देना है। इसका पहला ऑप्शन है हमारा लूप प्रकार भाव, दूसरा ऑप्शन है विपरीत भाव, तीसरा है हमारा क्रॉस भाव, चौथा है हमारा समान भाव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, समान भाव। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में शक्ति चक्र इंजन के 4 स्ट्रोक में ही पूर्ण होता है। डीजल इंजन में चूषण स्ट्रोक के समय पिस्टन निम्न को ग्रहण करता है। इसका पहला ऑप्शन है गैस, दूसरा ऑप्शन है केवल ईंधन, तीसरा ऑप्शन है केवल शुद्ध वायु, चौथा ऑप्शन है ईंधन और वायु का मिश्रण। आप लाइव चैट में कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल शुद्ध वायु ग्रहण करता है सेक्शन स्ट्रोक के समय। दोस्तों, चूषण स्ट्रोक को ही सेक्शन स्ट्रोक कहा जाता है। अगला हमारा चौथा प्रश्न है टर्बोचार्जर में टरबाइन किस प्रकार घूर्णित किया जाता है। पहला ऑप्शन है इसमें मफलर के निर्गम गैस से, दूसरा ऑप्शन है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के एग्जॉस्ट गैस से, तीसरा है हमारा पुच्छल पाइप के निर्गम गैस से, चौथा ऑप्शन है क्रैंक केस के निर्गम गैस से। कमेंट करके इसका आंसर बताएं जल्दी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के एग्जॉस्ट गैस से। अगला प्रश्न है हमारा डीजल इंजन में कितना कंप्रेशन प्रेशर होता है। इसका पहला ऑप्शन है 250 से 450 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, दूसरा ऑप्शन है 100 से 200 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, तीसरा ऑप्शन है 350 से 550 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच, चौथा ऑप्शन है 400 से 600 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 350 से 550 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच कंप्रेशन प्रेशर होता है। अगला हमारा प्रश्न है छठा, डीजल इंजन में कितनी कंप्रेशन रेशो होती है। इसका पहला ऑप्शन है 14:1 से 20:1, दूसरा ऑप्शन है 16:1 से 22:1, तीसरा ऑप्शन है हमारा 10:1 से 18:1, चौथा ऑप्शन है 16:1 से 28:1। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 16:1 से 22:1। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा डीजल इंजन में कंप्रेशन के पश्चात कंवेंशन में हवा का तापमान कितना होता है। पहला ऑप्शन है इसमें 250 डिग्री से 350 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 350 डिग्री से 550 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 600 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, चौथा ऑप्शन है 900 से 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 डिग्री से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है हमारा डीजल इंजन में कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी से कितने डिग्री पहले फ्यूल इंजेक्शन होता है। इसका पहला ऑप्शन है 10 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 15 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 23 डिग्री, चौथा ऑप्शन है 35 डिग्री। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 डिग्री पहले फ्यूल इंजेक्ट होता है। अगला प्रश्न है हमारा एक इंजन में टर्बो सुपरचार्जर लगाने पर कितने प्रतिशत अधिक पावर मिल जाती है। पहला ऑप्शन है 10 से 15%, दूसरा ऑप्शन है 20 से 30%, तीसरा ऑप्शन है 25 से 40%, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 20 से 30% अधिक पावर मिल जाती है। अगला प्रश्न है हमारा स्क्वेजिंग निम्न को बनाए रखने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है यांत्रिक क्षमता, दूसरा ऑप्शन है आउटपुट पावर, तीसरा ऑप्शन है FHP, चौथा ऑप्शन है तेल दबाव। कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आउटपुट पावर। दोस्तों, आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आने वाले दिनों में ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। और जो हमारी मैराथन क्लास है उसमें हम 100 से अधिक क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों,
अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।